हाय गाइस। आज एक और मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस हम देखेंगे। तो स्टॉक का नाम है AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये इसका वीकली चार्ट है। तो उसकी शुरुआत की जर्नी से हम देखते हैं कि उसमें ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो उसका हाई था यहाँ पे, ये पॉइंट पे, यानी दिसंबर 2007 में उसने जो हाई टच किया था, वो यहाँ पे मल्टीपल टाइम, यहाँ पे एक बार इस लेवल पे भी उसने टच किया और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया। यानी 2 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद उसने ब्रेकआउट की कोशिश की, लेकिन वो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर नहीं जा पाया और वो नीचे चला गया। वो नीचे तो गया, लेकिन ये जो लेवल है उसके नीचे वो गया ही नहीं है। यानी ये लेवल उसने ब्रेक नहीं किया है और उसके ऊपर ही सस्टेन करता रहा। यानी इस लेवल के नीचे भी नहीं गया है। तो वो हायर हाई बनाते बनाते फिर से उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। यानी दिसंबर 2013 में उसने ब्रेकआउट दे दिया। ओके। तो हम देखें कि ये पूरी की पूरी जर्नी है 2000 दिसंबर 2007 से लेके 2013। यानी यानी ये जो 6 साल का कंसोलिडेशन हम उसको काउंट करें, तो 6 साल बाद उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। तो उस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक ने एक अच्छी रैली भी दी है, जिसमें उसने यहाँ पे हम देखें तो 200% का रिटर्न दिया है ब्रेकआउट के बाद। 15 महीने के आसपास का टाइम होता है, तो उसमें वो 200% का रिटर्न दे दिया उसने। तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का कमाल होता है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक अगर अच्छा चलता है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न कुछ ही समय में वो देता है। स्टॉक डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पे लर्निंग ये होता है कि हम अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर नजर रखें, तो इस तरह से हमें एक अच्छा खासा मूव ब्रेकआउट के बाद मिल सकता है। ठीक है। अब 6 साल का जो कंसोलिडेशन था उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया, फिर भी उसने जो ये 200% का रिटर्न दिया, तो उसके बाद भी वो अब तक हम उसका जर्नी देखते हैं तो वो कितना रिटर्न दे दिया है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो उसमें उसने एक अच्छा खासा मूव दिया है। तो आप देखें तो यहाँ से लेके, यानी 2000 एक्चुअली 13 से लेके यहाँ पे 2013 से लेके, यानी दिसंबर 2013 है, हम 14 काउंट करें तो यहाँ पे 2024, यानी 10 साल के अंदर उसने 974% का रिटर्न दे दिया। यानी हम उसमें ऐसा काउंट कर सकते हैं कि ये 10 गुना उसने रिटर्न दे दिया है। ठीक है। यानी 10 साल में उसने 10 गुना रिटर्न दे दिया है। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट का कमाल होता है। यानी यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उसने ये जो 6 साल का कंसोलिडेशन दिया है, वैसा कंसोलिडेशन उसने अब की जर्नी में नहीं दिया है। यहाँ पे है ये 2 साल का कंसोलिडेशन है यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, यानी 2 साल का। उसके बाद ब्रेकआउट दिया तो फिर भी अच्छा खासा उसने रिटर्न यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक अगर हम ढूंढे और उसमें हमारी पोजीशन बनाए, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम उसमें सोचें, कुछ स्टॉप लॉस की भी हम उसमें सोच सकते हैं। यानी कि ये जो बड़ा वाला कंसोलिडेशन है उसके नीचे अगर आ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी हम ले सकते हैं। यानी ये जो लेवल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लेवल है उसके नीचे अगर हम स्टॉप लॉस रखें तो ठीक है, वो स्टॉप लॉस हम अगर इसके नीचे रहता है तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। तो इस तरह से उसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम इस तरह से उसमें ट्रेड कर सकते हैं और लॉन्गर रन के लिए हम उसमें बने रह सकते हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। यानी 10 गुना, 15 गुना, ऐसा मतलब 10 या 15 साल के अंदर, यानी मिनिमम आप 10 साल भी पकड़ के बैठो तो अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल सकते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा लर्निंग है। तो ये जो स्टॉक का एनालिसिस था ये मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तो आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।